वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोयला के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले बार भी कोयला के बारे में पढ़ा था। कोयला कैसे प्राप्ति होता है, कोयला कैसे बनता है, और उसके बाद जो है कि कोयला का जो वितरण हम लोग भारत लेवल पे देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में कोयला पाया जा रहा है, वो कौन कौन सी खाने हैं जिससे कोयला का खनन किया जाता है, कोल माइनिंग के कार्य किए जाते हैं। हम लोग इससे पहले की क्लास में कोयला से संबंधित जो भी उसके रख रखाव के लिए जो उनको क्रियान्वयन करने के लिए जो कंपनियां बनाई गई थी कोल इंडिया, उसके अंतर्गत बहुत सारे शाखाओं का निर्माण किया गया था। उन सब पर परिचर्चा के बाद हम लोग पहुंचे हैं उसके वितरण पर। वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि भारत के वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयला का खनन जो है या कोयला का माइनिंग जो है कि कोल माइनिंग के कार्य किए जाते हैं, और किस स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन कोयला प्रोडक्शन में हो रहा है, कौन सा स्टेट कितना भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो हमने एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन एक संक्षेपण नोट्स तैयार किया है। आप लोग इसको खुद देख सकते हैं। उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, उन सारे फैक्ट्सों पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस शॉर्ट नोटिस से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म से हम आपको सिखाएंगे कि इसको विस्तार पूर्वक किस प्रकार से और ज्यादा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले थोड़ी बहुत कोयला के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ना उससे संबंधित ये सवाल आते हैं, जैसे उनके प्रकारों के बारे में कि कोयला के प्रकारों का वर्णन कीजिए या वह कौन कौन से प्रकार है। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपको आता है कि कौन से क्वालिटी, कौन कोयला जो है कि बेहतर क्वालिटी का है, कौन कोयला जो है कि थोड़ा मतलब निम्न स्तर का है। तो हम लोग कुछ कोयला के बारे में हम लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी कोयला पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए देखिए कोयला के बारे में जो भी है। ठीक है, यह हो गया कोल आपका। ठीक है, इसको ना हम लोग कोयला बोलते हैं। ये आपका हो गया कोयला। अब निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं, कोयला निर्माण की बात, ठीक ना, अगर निर्माण की बात करते हैं तो आपने पिछले कक्षाओं में भी कोयला निर्माण पर पढ़ा होगा, या इससे पहले अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग 10th बेस पे भी कोयला के बारे में बहुत सारी कहानियां हमने सुन रखा है। तो उसको यहाँ लिखना जो है कि हम अनिवार्य नहीं समझते, क्योंकि समय जाया करने से कोई बेनिफिट्स होने वाला नहीं है। ठीक है, तो निर्माण के बारे में ऐसे संक्षेपण में हम बता देते हैं कि जैसे कोयला का निर्माण जो है कि ऐसा मतलब अवधारणा रहा है, एक मानना रहा है कि कोयला जो है बहुत मान लाखों करोड़ों साल पहले की यह घटना है। पृथ्वी पर एक अचानक ऐसी घटना घटती है, इस सृष्टि में एक ऐसी अचानक घटना घटती है। इससे क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी भारी भारी जो जंगल देख रहे हैं, उन जंगलों की जो भी लकड़ियां हैं या वो पेड़ पौधे ही हैं जो जमीन के अंदर समाहित हो जाते हैं, और साथ साथ ज्वालामुखी या जो फ्लेम होता है, एक लावा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, ज्वालामुखी जो है साथ साथ आता है, और वह भूकंप आता है तो एक साथ वगैरह पानी वगैरह सब उससे निकलने लगता है जब भूमि तल से। और वह जो है कि जो जंगल की जो दबी लकड़ियां हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि अर्थात वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उन लकड़ियों का निर्माण जो है कि कोयला में कन्वर्सन हो गया। ठीक है, अब वही कोयला जो है कि जहाँ तहाँ भूगर्भ में छिपा हुआ है, उसी को माइनिंग के थ्रू हम लोग अपने एनर्जी के लिए, माने ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे विभिन्न तरह से कार्य लिए जा रहे हैं। या तो आपका बिजली उत्पादन करना हो,
या तो आपको रेल चलाना हो। वैसे तो रेल जो है कि आजकल बिजली से ही चल रहा है, कोयला से डायरेक्ट नहीं चल रहा है। लेकिन आपके सूचना के लिए आपको बता दूं कि भारत के वैसे भी राज्य हैं जहाँ पे मतलब सुदूर दुर्गम इलाका है, उन दुर्गम इलाकों में जाने के लिए या वहाँ बिजली पहुँचा ही नहीं है, उन रास्तों में बिजली नहीं पहुँच पाया है, तो देखते हैं कि जो कोयला से जो चलने वाली इंजन है, उस इंजनों का चेंज करके उन इलाकों में भेजा जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल, मैं खुद जा रहा था सिकंदराबाद, तो हमने देखा कि कुछ दूर तक डिस्टेंसेस जो है वो आपको बिजली से कवर किया, और जैसे ही पहाड़ी इलाका में एंटर करता है ट्रेन, उससे पहले ही ट्रेन का जो है कि इंजन चेंज कर लिया जाता है, अर्थात वह जो बिजली वाला था उसके जगह पर कोयला वाला इंजन को लगा देता। और बाकी विभिन्न कार्यों में कोयला को इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। जैसे आपको कल कारखानों में बड़े बड़े वात्या भट्टी चलाने हो, या छोटे छोटे दुकान में, चाय की दुकान में भी तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। चाय की दुकान में भी कोयला का प्रयोग होता है। नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेच रहे होंगे, उनके भी दुकान में कोयला का प्रयोग हुआ ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब जोक सपाटे चलिए हम लोग पॉइंट पाते हैं, ठीक है। तो यह इसका निर्माण की कहानी है, घटना है। अब जो है इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, ठीक है। टाइप्स आते हैं यानी कि उनके प्रकार होते हैं। प्रकारों का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है, टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, टाइप्स की अगर बात करते हैं, तो टाइप्स में ना भैया हम लोग चार तरह के कैटेगरी देखते हैं, ठीक है। ठीक, कौन कौन? तो हम लोग पहला नंबर का नाम दे सकते हैं, अंग्रेजी में लिखिए या चाहे हिंदी में लिखिए, कोनो बात फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीठ को अंग्रेजी में भी पीटे कहेंगे और हिंदी में भी पीटे कहेंगे, तो इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ पीठ ही होता है। जैसे सुजीत सुजीत ही होंगे, अंग्रेजी में हुए या हिंदी में हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आ गया आपका पीठ, ठीक है। और बी नंबर हम लोग कह सकते हैं लिग्नाइट के नाम सुने हैं? सॉरी लिक्विड लिखा जा रहा था। ये एक आपका हो गया लिग्नाइट, एक आपका हो गया क्या भैया? लिग्नाइट। दूसरा क्या हो सकता है? तीसरा जो है आपका पीट लिग्नाइट। एक तो हो गया बिटुमिनस है, क्या हो गया? बिटुमिनस, ठीक है। और चौथा हो गया आपका, चौथा बोले तो बी हो गया आपका पीट लिग्नाइट बिटुमिनस, और एक हो गया आपका एंथ्रासाइड, ठीक है। एक हो गया क्या आपका? एंथ्रासाइड, ठीक है। एंथ्रासाइड इंथ्रासाइड होता है, नॉट एंथ्रासाइड, ठीक है। एंथ्रासाइड, ठीक है। तो ये चार प्रकार होते हैं कोयला का। कोयला का प्रकार जो होता है चार तरह के होता है कोयला, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी की जो है कि बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। हम लोग आते हैं फिर पॉइंट पर। एक आपका हो गया एंथ्रासाइड। देखिए, तो इसमें जो है, अब इसमें भी क्वालिटी होता है, ठीक ना। इसको आखिर के प्रकार में क्यों बांटा गया? तो कुछ ना कुछ इसमें जो है कि कमियां रहे होंगे, कोई जो है कि स्पेशल रहा होगा। तो ये कार्बन की मात्रा जो है ना, ठीक है, ये जो है कि कार्बन की मात्रा के हिसाब से, कार्बन के बेस पर, ठीक है, यानी कि इसका प्रकार बांटा गया है। तो इसमें ना सबसे उत्तम क्वालिटी आप लोग यहाँ पर याद करते चलेंगे, ठीक ना, याद रखेंगे। सवाल आपको यहीं से भी बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है, ठीक है। तो एंथ्रासाइड को ना सबसे बेस्ट कोयला का दर्जा प्राप्त है, सबसे हाई क्वालिटी या उच्चतम कोटि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उच्चतम कोटि जो है आपका, उच्चतम कोटि या
इसको ना हम लोग हाई क्वालिटी बोलते हैं, HQ लिख देते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी का जो होगा आपका एंथ्रासाइड होगा, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड पीट। सबसे घटिया क्वालिटी का कहेंगे, सबसे जो है कि मतलब घटिया क्वालिटी यानी कि खराब यानी कि निम्न कहेंगे, ठीक है। निम्न जो प्रकार होंगे वह निम्न प्रकार के पीट आते हैं, ठीक है। तो अब जब बताइए कि जब हमारे यहाँ कोयला का अवेलेबिलिटी है उतना मात्रा में, तो हम लोग घटिया क्वालिटी का कोयला की उत्पादन क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है, स्पेशल किया जाता है। जैसे देखिए बात है कि इसको भी प्रयोग में लाया जाता है, जितने भी प्रकार के कोयले हैं यहाँ सबका उपयोग है, ठीक है। जैसे नहीं कहा जाता है कि ना बेटा से भला काना बेटा, ठीक है। तो उस तरीका से मान लीजिए कि अगर ना की जगह हाँ हो जा रहा है तो पीट रहे, लिग्नाइट रहे, बिटुमिनस रहे, एंथ्रासाइड रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला है, ठीक है। सवाल यहाँ से हमेशा जो है कि रिपीटेडली मोड में आते रहा है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहाँ कहाँ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वितरण, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका कहाँ कहाँ है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट जा रहा हूँ। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग रख लिए होंगे, ले लिए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन किन किन क्षेत्रों में। तो हम लोग देखिए इसमें भारत के बिहाफ पर बात करेंगे, हम लोग भारत के बिहाफ पर बात करेंगे, तो स्टेट वाइज जो है कि हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, बहुत ही आसान बना देगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही आसान बना देगा, ठीक। देखिए कोयला का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। देखिए वैसे कोयला जो है कि भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है, ठीक है। बहुत मतलब लगभग 50% से ज्यादा स्टेट्स में जो है कि कोयला का खनन का कार्य किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रमुख रूप से जो एग्जाम के दृष्टि से होगा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जहां से हमें लग रहा है कि संभावना है कि सवाल यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, वहीं से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर आता है आपका झारखंड, ठीक है। सबसे पहला नंबर पर कौन आता है? आपका झारखंड आता है, ठीक है। कौन आता है? झारखंड आता है। तो झारखंड जो है, ठीक है, झारखंड आता है यानी कि नंबर 1, यानी कि देश बोले तो आपका अपना भारत में ठीक ना, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है भैया कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है आपका झारखंड में। सवाल पहला नंबर आपका यहीं से एक जनरेट हो गया कि वे भारत के किस राज्य, वह भारत का वह उस राज्य का नाम बताइए जो राज्य कोयला में एक छत्रप अधिकार प्राप्त किए हुए है, ठीक है। या उसको ना ऐसे क्वेश्चन को और घुमाया जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में कोयला का खनन होता है, ठीक है। उस हिसाब से जब बात करेंगे तो आएगा आपका झारखंड, यानी कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोल माइनिंग झारखंड में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब झारखंड में भी विभिन्न ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनमें अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो एक है आपका गिरिडीह ब्लॉक, ठीक है, एक है आपका गिरिडीह ब्लॉक जो है आपका एक गिरिडीह है, ठीक है। तो गिरिडीह भी आपका 2 जगह है भैया, ठीक है, एक पूर्वी गिरिडीह और एक पश्चिमी गिरिडीह, ठीक। एक है आपका पूर्वी गिरिडीह, एक है आपका पश्चिमी गिरिडीह, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट जब बढ़ेंगे तो एक झरिया है, एक आपका ललमटिया है। तो अगला ब्लॉक एक झरिया ब्लॉक और एक ललमटिया ब्लॉक, यहां से भी कोई कोयला का खनन कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि झरिया जो है आपका, झरिया और ललमटिया को मिलाकर
झारखंड जो है भारत का 25% कोयला का प्रोडक्शन करता है। कोल प्रोडक्शन जो है कितना कर रहा है भैया, आपका 25% प्रोडक्शन जो है 25% कर रहा है। इसमें भी अगर एक और बात को अगर मेंशन करते चला जाए तो एक ललमटिया है, ललमटिया राजमहल की प्रसिद्ध खान है। यानी कि जो ये ललमटिया जो है राजमहल की पहाड़ी, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। राजमहल की राजमहल की पहाड़ी का नाम सुने होंगे कि पहाड़ी। तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में आपका पड़ेगा झरिया और ललमटिया, ठीक है। झरिया और ललमटिया जो है राजमहल की पहाड़ी में पड़ेगा। और यह जो है कि अकेला जो है 25% कोयला जो है भारत का, ठीक है, भारत का 25% कोयला जो है झरिया और ललमटिया में माइनिंग किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपका बोकारो है। तो एक बोकारो सिटी है, वो वहां से भी एक बोकारो में इस्पात संयंत्र की भी स्थापना हुआ है, आप लोग को याद होगा। एक बोकारो में इस्पात संयंत्र भी है। अच्छा छोड़िए, हम लोग अभी कोयला पर बात कर रहे हैं तो कोयला को ही डिस्कोर्स में रखते हैं। अभी आपका बोकारो है, तो बोकारो भी दो भागों में बटा हुआ है। एक आपका है पूर्वी बोकारो, एक है आपका पश्चिमी बोकारो, ठीक, जिसकी जो है लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 65 किलोमीटर, यानी कि इसका क्षेत्र जो है, अर्थात इनका जो क्षेत्रफल है भैया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 650 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 650 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह बोकारो का जो कोयला है, खान है, जो बोकारो की जो खान है, उसकी क्षेत्रफल पर अगर बात करें तो 650 निकल के आता है। 650 किलोमीटर स्क्वायर में वह उसका विस्तार है, उसका वितरण जो है कि वहां से माइनिंग किया जा रहा है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि झारखंड में ही एक कर्णपुरा है, ठीक है। तो कर्णपुरा में भी दो द्वार मिलेंगे आपको, एक उत्तरी द्वार मिलेगा और एक आपको दक्षिणी द्वार मिलेगा, ठीक है। तो उत्तरी की जो क्षेत्रफल अगर बताया जा रहा है, ठीक है, वह जो है कि 1100 किलोमीटर स्क्वायर है, और एक है आपका दक्षिणी वाला 200 किलोमीटर के स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीका से आपका झारखंड में कोयला का वितरण है, कोयले का जो स्वरूप है। झारखंड में इन जगहों पर विशेष रूप से माइनिंग किए जाते हैं, और छिटपुट रूप से अगर कहीं पर हो रहे होंगे तो उनको इसमें मेंशन अभी नहीं किया गया है। जो प्रमुख रूप से हैं उन्हीं पर बात अभी की जा रही है। तो हमने देखा कि जो झारखंड में कोल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो झारखंड का कोल डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन जगहों से हो रहा है, तो यह जो है जगह आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल इससे ऐसे बनाए जा सकते हैं कि झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, या निम्नलिखित में वह कौन क्षेत्र है जो झारखंड, निम्नलिखित में वह कौन से कोयले का क्षेत्र है जहां से कोयला का माइनिंग किया जाता है। आपको इनमें से जगह का नाम दे देगा, बाकी और जगह दे देगा, ठीक है। 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, एक ऑप्शन इसमें से रहेगा। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। आपको इसको मैं तो कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम लोग बाकी फिर अलग टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे अलग स्टेट का विवरण देखेंगे कि उन स्टेटों का क्या स्थिति है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में, अर्थात पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहला पाते हैं कि रानीगंज जो है आपका, ये रानीगंज कहाँ है, बिहार और बंगाल की सीमा पर है यह रानीगंज, ठीक है। तो रानीगंज में जो आपका है लगभग केवल रानीगंज नहीं,
आपका पूरे बंगाल की अगर बात हम लोग करते हैं तो पूरा बंगाल जो है आपका 15% 15% का योगदान देता है। पूरे भारत में कोल प्रोडक्शन का 15% जो है कोल माइनिंग आपका वेस्ट बंगाल से होता है। ठीक है, 15% इसका योगदान है। तो सवाल ऐसे भी बनाए जा सकते हैं कि बंगाल का जो कोयला है वह कितना प्रतिशत है, या बंगाल से जो कोयला का खनन किया जाता है वह उनकी प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपका यह योगदान जो है प्रोडक्शन कितना दे रहा है भैया, ये आपका प्रोडक्शन कर रहा है, ये आपका प्रोडक्शन कर रहा है 15%। ठीक है, और रानीगंज, तो रानीगंज के बारे में एक स्पेशल बात मैं बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना। रानीगंज के लिए हमने एक बात बताया कि यह जो है रानीगंज, ठीक है, यह भारत में सबसे पहला भारत में सबसे पहला कोयला का खनन कार्य, कोयला का खनन कार्य रानीगंज से ही शुरू हुआ था। कोई शक, शुरू हुआ था। तो सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं कि भारत में वह कौन सा जगह है जहां पे कोयला सर्वप्रथम निकाले गए या कोयला खनन का कार्य वहां से शुरुआत किया गया। तो भैया इसका जवाब है रानीगंज। तो ज्यादातर बच्चों को यह ध्यान में रहता है कि कोयला जो है कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह वगैरह में भारी मात्रा में पाया जाता है, अर्थात झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा कि झारखंड ही आपका, झारखंड का ही कोई क्षेत्र होगा जहां से कोयला का खनन कार्य किया जाता होगा। तो यह बात जो है आपका बिल्कुल ही निराधार है, एक बात यह नोटिसेबल है, इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि भारत में सबसे पहला कोयला का खनन कार्य जो है आपका रानीगंज से किया गया था। और वो रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगर यहाँ की कोयला का विस्तार अगर किया जाए, विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यहाँ माइनिंग का कार्य होता है, या प्रोडक्शन इसका इतना क्षेत्र में होता है। ठीक ना, इसका अगर भंडार पर बात करें हम लोग 1300 करोड़ टन। ठीक है, एक और बात हम यहाँ इंक्लूड करना चाहेंगे कि यह डेटा जो है, ठीक है, यह डेटा पुराना है। ठीक है, यह डेटा क्या है, पुराना है। इस डेटा में हेर फेर अर्थात चेंजिंग की संभावना हो सकता है, इसलिए यह 1300 करोड़ टन से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। यह डेटा थोड़ा और पहले का है। ठीक है, तो क्योंकि डेटा अपडेट होने के बाद बदल जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेटा जो है आपका मतलब अभी जो है प्राप्त हमें आंकड़े नहीं हुए हैं, इसलिए आपको बैक डेटा पर ही बताया जा रहा है। ठीक है, कोकधारी कोयला, तो कोकधारी कोयला की अगर बात करते हैं तो यह कोकधारी कोयला जो है कि अकेला 55 करोड़ टन कोकधारी कोयला की बात कही गई है। तो कोकधारी कोयला कौन है, जिसमें कोक की मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है, वो कोकधारी कोयला है। ठीक है, जिसमें कोको की मात्रा, मतलब कोक की मात्रा मिल जाए। ठीक है, तो वो आपका 55 करोड़ टन आका जा चुका है। ठीक है, उसी तरीके से वर्धमान है। ठीक ना, वर्धमान में जंक्शन भी है। ठीक है, वर्धमान
जंक्शन। जब आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, ठीक ना, तो बर्धमान जंक्शन आपको जो पश्चिम बंगाल जंक्शन है वो उससे पहले ही आपको ये मिलेगा। अर्थात हमको लगता है कि दुर्गापुर के शायद बाद बर्धमान जंक्शन आता है, ठीक है। फिर आपका है बांकुड़ा। बांकुड़ा से भी कोल माइनिंग किए जा रहे हैं। और एक है आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी कोयला का माइनिंग होता है। पुरुलिया के बारे में आप इतिहास में भी पढ़े होंगे। पुरुलिया एक बहुत ऐतिहासिक जगह रहा है, ठीक है। पुरुलिया एक बहुत ऐतिहासिक जगह रहा है, ऐसा नहीं है ये कोई नया जगह है। इसका आपका क्या बोलते हैं, जो सैनिक विद्रोह वगैरह जो हुआ था, या जो जनजातीय विद्रोह से भी क्षेत्र छूता नहीं रहा है, उसमें भी इसकी भागीदारी रही है। बाकी जो है कि आगे देखते हैं कि और कौन कौन से जो है क्षेत्र है जहाँ पे कोयला का माइनिंग किया जा रहा है। हमने 2 और जगहों का जिक्र इसमें अभी और करना है। देखते हैं कि उनके कौन कौन से लोकेलिटी में कोयला का खनन कार्य या कोल माइनिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे जब बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको यह बेनिफिशियरी हो सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट रख लें, ज्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, अगर हो गया होगा तो हम अब आते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। आगे में आपका एक उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में 2 जगह से आपका इसका माइनिंग किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि कोल माइनिंग है आपका उड़ीसा में 2 जगह थोड़ा बहुयात मात्रा में किया जा रहा है। हमने शुरू में क्या बता रखा है कि छिटपुट जगह पर बहुत जगह मिलेंगे आपको, छिटपुट माने बहुत जगह पर मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फेमस है, जो प्रमुख रूप से यानी कि जो जिसका कंट्रीब्यूशन जो है कोल माइनिंग में, ठीक ना, ज्यादा है, उसको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं। वो जो एग्जाम के दृष्टि से ही है, ठीक है। वैसे तो जनरली कोयला बहुत जगह मिल जा रहा है, थोड़े थोड़े छिटपुट मात्रा में, क्योंकि भूगर्भ में कोयला छिपा हुआ ही है, हम लोग उसके ऊपर हैं। जहां भी खुदाई होगा, अगर जो समुद्र तट वाला इलाका जो भी रहा होगा, वहां पर कोयला मिलने की संभावना है ही है। तो हो सकता है कि हम लोग जो गंगा के किनारे पर बसे हुए हैं, अगर इसकी खुदाई भी अगर बेहतरीन तरीके से की जाए तो यहाँ पर भी मिल सकता है। ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कोयले के ढेर पर भी हो सकते हैं। हमारा घर का कंस्ट्रक्शन भी है कोयला का ढेर पर हो सकता है। यह कोई जो है नया बात नहीं है और आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो उड़ीसा में हम लोग देखेंगे तलचर। तो तलचर एरिया जो है आपका 500 किलोमीटर कवर करता है। मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि उड़ीसा जो है पूरे भारत का 10%, हाँ 10% जो है कंट्रीब्यूशन करता है कोल माइनिंग में। 10% इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन जो है इसका कितना है, 10% है। 10% के योगदान के साथ यह अपना तीसरा स्थान बनाए हुए है, ठीक है। कोयला माइनिंग में, कोयला का प्रोडक्शन में उड़ीसा अपना तीसरा स्थान 10% के साथ बनाए हुए है। उसमें तलचर है जो ब्राह्मणी नदी घाटी वाला जो एरिया है, ठीक है, वो तलचर के कैटेगरी में पूरा आ जाता है। तो वो 500 किलोमीटर क्षेत्रफल का स्क्वायर जो है आपका एरिया है, वहां पर कोल माइनिंग के कार्य किए जाते हैं। और एक है आपका वहीं पे उड़ीसा में ही संबलपुर, ठीक है। संबलपुर नाम याद रखिए, जो ईब नदी के तट पर है, ईब नदी के तट पर बसा हुआ है। मैंने पहले भी कह रखा है कि जो भी कोयला का माइनिंग हो रहा है, जो कोयले मिल रहे हैं, वो नदियों के किनारे आसपास ही, समुद्र के किनारे आसपास ही देखने के लिए आपको मिलते होंगे, ठीक है। तो वो ईब नदी पर है संबलपुर, वहां से भी किए जाते हैं। और ये जो है ना कि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का कोयला मिलता है। तो उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन है, उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन है, आपको हम
पहले बता भी चुके हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए। इसको हम अब नहीं बता सकते हैं, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन है, हाई क्वालिटी का कोयला किस कोयले को माना जाता है। कोयला का हमने कैटेगरी बता दिया था, कोयले 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। तो इन चारों में से सबसे उत्तम दर्जा का जो है कोयला किसको माना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इग्नोर नहीं करना है, आपको बता करके जाना है। बताएंगे तो हम भी थोड़ा सर्टिफाइड होंगे, ठीक है, कि नहीं हमने पढ़ाया है, बच्चा याद भी करते चल रहा है, ठीक है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए, ठीक है। तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है, आंध्र प्रदेश का कंट्रीब्यूशन जो है 9% है, ठीक है। यह कितना है, 9% के साथ, यानी कि प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो है भारत का जो कोल माइनिंग है उसका 9% कोयला जो है कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंध्र प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। 9% कोयला जो है आपका आंध्र प्रदेश योगदान देता है, ठीक है। तो इसमें आपको 3 क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश में क्षेत्र मिलेंगे 3 आपको। पहला है आपका सिंगरौली, ठीक है, पहला है आपका सिंगरौली, पहला है आपका सिंगरौली, ठीक है। पहला कौन है आपका, सिंगरौली है, पहला आपका कौन है, सिंगरौली है, ठीक है। पहला है आपका सिंगरेनी, या मिस्टेक से सिंगरौली बोल दिए थे, जो 50 किलोमीटर के क्षेत्र कवर किए हुए हैं। और एक है आपका सस्ती, ठीक है। तो सस्ती का जो एरिया है, एरिया की अगर बात करें हम लोग, 500 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ही कवर किए हुए हैं। और एक है आपका तंदूर, तंदूर का जो एरिया है, तंदूर का जो क्षेत्रफल है वह 250 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है ना कि गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सा, गोदावरी, यानी कि जो है गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक ना। यह गोदावरी वाला क्षेत्र है। आपका सस्ती और जो है किसी सिंगरेनी है, यह गोदावरी बेल्ट है। और वहां से तंदूर वैली, जो तंदूर की जो घाटी है, उसका डिस्टेंस जो है लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कोल जो है कि पाया जाता है। यानी कि यहाँ से 250 किलोमीटर के स्क्वायर क्षेत्रफल में कोयला का माइनिंग किया जाता है, कोल माइनिंग किया जाता है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसका कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट रखिए, तब हम इसका कंक्लूजन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप मुझे लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से आपको लोगों को समझ में आया होगा। और भी अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कदम से कदम मिला करके आप चलेंगे तो हमारा भी सफर थोड़ा आसान होगा। तो हम चाहेंगे कि कम से कम वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने जानने पहचानने वालों को इसको शेयर कीजिए। जो भी इस बार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होंगे, जो भी बच्चे बैठेंगे, उनको बताइए। और बाकी जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ सब ऐसा ही टॉपिक चलते रहेगा। हम लोग कुछ ही दिन में टोटल ऑब्जेक्टिव जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है, एग्जाम के बिंदु से जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। तो इसलिए हमारा एक तरह से रिक्वेस्ट तो टीचर को नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, टीचर स्टूडेंट में इतना तो संबंध रहता ही है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें और आप हमसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो लाइए। तो हमें भी थोड़ा सा लगेगा कि चलिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं,
पढ़ रहे हैं तब तो डिमांड कर रहे हैं, जो पढ़ेगा नहीं वो डिमांड करेगा क्या। तो मैं चाहता हूँ और मैं चाहूँगा, आने वाले समय में भी चाहूँगा कि आप जो है कि टॉपिक बताते रहिए, उन टॉपिकों पर भी वीडियो लेकर के आया जाएगा। जो भी सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए, इसको शेयर करते रहिए। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।